ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको नरसिंह भगवान का व ज्वाला मालिनी का रक्षा कवच दे रहा हूँ। इस रक्षा कवच के माध्यम से आपकी हर प्रकार से रक्षा होगी। भूत प्रेत डाकनी साकनी सर्व रोग सर्व ज्वर नज़र दोष पीड़ा इत्यादि समस्त प्रकार की व्याधियों को नष्ट करने वाला व्याधियों का प्रभाव साधक बालक बालिका तथा कवच को धारण करने वाले पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव अनिष्टकारी शक्तियों द्वारा नहीं कर पाएंगे। ज्वाला मालिनी एक प्रचंड यक्षिणी है तथा नरसिंह भगवान विष्णु भगवान के अवतार के रूप में माने जाते हैं। ज्वाला मालिनी और नरसिंह भगवान के मंत्र को भोजपत्र पर गौरवचंद की स्याही से लिखकर मंत्र को कंडे की आग पर लोबान की धूनी देकर सिद्ध करना है अथवा कंडे की आग पर घी शक्कर कोपरा गोला इत्यादि का मिश्रण करके मंत्र बोलते हुए आहुति प्रदान करना है और यंत्र को सिद्ध करना है। उसी दौरान आपको जो मंत्र भोजपत्र पर लिखा हुआ है उस मंत्र को 51 बार आहुति प्रदान करते हुए भोजपत्र को हाथ में रखकर आहुति प्रदान करते हुए मंत्र बोलना है। इतने में ही आपका रक्षा कवच भोजपत्र पर लिखा हुआ मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद इस भोजपत्र पर लिखे हुए मंत्र व भोजपत्र को फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है और चांदी के ताबीज में रख लेना है, मंडवा लेना है। स्त्री के लिए उस ताबीज को बाएं हाथ पर कलाई पर धारण करना है तथा पुरुष के लिए दाएं हाथ की कलाई पर धारण करना है, बांधना है। दोस्तों, इस रक्षा कवच को सिद्ध करने के लिए आपको विशेष तिथि नक्षत्र दिन वार इत्यादि का मिलान कर कवच जो कि अभिलिखित मंत्र को भोजपत्र पर गौरवचंद की स्याही बनाकर लिखा जाना है। लिखे जाने के बाद कंडे की आग पर धूनी प्रज्वलित कर लोबान
घी शक्कर गूगल कोबरा इत्यादि का मिश्रण की धुनी देकर यंत्र यानी भोजपत्र पर जो मंत्र लिखा हुआ है उसको बोलते हुए धुनी दिलाना है और 51 बार आहुति प्रदान करते हुए मंत्र बोलना है। इसके बाद यंत्र रक्षा कवच जो कि आपने भोजपत्र पर लिखा हुआ है वो सिद्ध हो जाएगा। उसके उपरांत आपको उस भोजपत्र को फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है, सोने के ताबीज़ में रख लेना है। सोने के ताबीज़ में रखने के बाद उसको पैक कर देना है। तो इस तरह से करना है कि भविष्य में खुले नहीं और पानी नहीं भराए, यंत्र खराब नहीं हो। उसके बाद यथासंभव उसी दिन अथवा शुभ तिथि नक्षत्र पुष्य नक्षत्र इत्यादि में रक्षा कवच ताबीज़ को धारण करना है। उसके बाद इस यंत्र को किसी भी स्थान पर जाते हैं तब यह अपवित्र नहीं होगा। इस पर किसी प्रकार की दुष्प्रभाव नहीं आएगा। किसी प्रकार से आप मरण मौत इत्यादि में जाता है अथवा किसी परिवार में शिशु का जन्म हो जाता है, दोष लग जाता है, ऐसी स्थिति में भी यह कवच पूर्ण रूप से अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करेगा। किंतु मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी प्रकार से कवच को धारण कर ताबीज़ को धारण करके यदि आप शमशान में जाते हैं अथवा बालक बालिका शिशु का आपके घर परिवार में जन्म हो जाता है, ऐसी स्थिति में इस ताबीज़ कवच को गंगा जल से स्नान करा देना है। उसके बाद वही कंडे की आग प्रज्वलित कर उस पर लोबान की धुनी देते हुए अथवा घी शक्कर गोला खोपरा का मिश्रण करके आहुति प्रदान करते हुए 21 बार ताबीज़ में लिखे हुए भोजपत्र पर लिखे हुए मंत्र को बोलते हुए आहुति प्रदान करना है और ताबीज़ को उस धूनी धूप में निकाल लेना है। उसके बाद ताबीज़ को धारण कर लेना है। ऐसी स्थिति में ताबीज़ पुनः सक्रिय प्रभावशाली हो जाएगा। मंत्र में विहित डाकनी साकनी भूत प्रेत जिंद वादा आदि किसी भी प्रकार की नज़र दोष इत्यादि यंत्र ताबीज़ धारण करने वाले पर अथवा बालक बालिका इत्यादि जो भी कवच को धारण करते हैं उस पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं होगा, ऐसा शास्त्रों में विधान है। कि त्रिभुवन में कवच धारक कहीं भी परिभ्रमण करता है तो उसको किसी भी प्रकार की शक्तियाँ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी तथा जैन धर्म में ज्वालामालिनी को यक्षिणी का दर्जा दिया गया है और यक्षिणी का कार्य है कि रोग शोक दुख पीड़ा संताप शत्रु इत्यादि का
ज्वालामालिनी को मानने वाले व्यक्ति अथवा ज्वालामालिनी के ऊपर आस्था रखने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक शक्तियों का दुष्प्रभाव नहीं होगा। साथ ही विष्णु भगवान के रूप में अवतरित नरसिंह भगवान प्रचंड रूप से नकारात्मक शक्तियों, अनिष्टकारी शक्तियों का विनाश करते हैं। जो नरसिंह भगवान का ध्यान साधना मंत्रमाला करते हैं, उस पर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, भूत प्रेत बाधा आदि उस व्यक्ति को, साधक को छू भी नहीं सकती। ऐसा नरसिंह भगवान की शक्ति है। दोस्तों, आप इस रक्षा कवच को आवश्यक रूप से धारण करें और किसी भी प्रकार की बाधा और पीड़ा से मुक्त होकर, निर्भय होकर जीवन में सफलता प्राप्त करें। हमें आपको भोजपत्र पर लिखे जाने वाला मंत्र बता देता हूँ। ओम नमो नरसिंहाय हिरण्य कश्यपो उर्वश स्थल विधारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिचास डाकिनी कुलनाशाय स्तंभो भदवाय समस्त दोषान हर हर विष विष पच पच मत मत हन हन फट हूँ पट ठ ठ यही रुद्रो ज्ञापयति स्वाहा। ओम सोम नमो भगवते नरसिंहाय ज्वाला मालिन्ये दीप्त दृष्टाय अग्निनेत्राय सर्व रक्षो घनाय सर्वभूत विनाशाय सर्वजवर विनाशाय दह दह पच पच रक्ष रक्ष हुम पट स्वा। दोस्तों, ये था रक्षा कवच तैयार करने का मंत्र व विधि विधान। आपको इस कवच को गौरवचंद की स्याही से भोजपत्र पर लिखकर तैयार करना है। विधि विधान के अनुसार धूप दीप ग्रहण कराना है और शुभ नक्षत्र तिथि के दौरान धारण करना है। दोस्तों, गौरवचंद जो कि एक दुर्लभ वस्तु है, ये गाय के पित्ताशय से निकाली जाती है और उसको प्रचलित क्रिया के अनुसार गौरवचंद की स्याही बनाकर यंत्र मंत्र तैयार किया जाता है। तब उसका धूप दीप ग्रहण कराकर उपयोगिता में लिया जाता है। आपको आपके परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक रूप से इस रक्षा कवच को स्वयं खुद निर्माण करें और घर परिवार में परिवारजनों, इष्ट मित्रों को कवच तैयार करके प्रदान करें। हो सकता है आपके कुछ प्रयासों की वजह से
घर परिवार, इष्ट मित्र, रिश्तेदार के जीवन में होने वाले किसी भी प्रकार की संकट, बाधा इत्यादि से रक्षा हो सके। विशेषकर बालक बालिका जो कि छोटी उम्र के हैं, उनको धारण कराए तथा ऐसा अंदेशा है कि किसी व्यक्ति पर मूठ मारण, तांत्रिक क्रिया इत्यादि की जा सकती है। ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति भी आवश्यक रूप से इस कवच को धारण करके रखें। दोस्तों, ये था रक्षा कवच निर्माण विधि और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और किस प्रकार से जातक साधक की रक्षा होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यथासंभव आवश्यक रूप से कवच निर्माण करें और जन कल्याणकारी कार्य करें।